गाइज आप लोग के लिए एक और इंस्टेंट पर्सनल लोन लेकर के आ गया हूं, जिस एप्लीकेशन में आपको आसानी से और इजी में लोन अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा। इस एप्लीकेशन का यदि नाम की मैं बात करूं तो क्रेडिट रूपी ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन इसका नाम है। गाइज इस वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा क्रेडिट रूपी लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है, इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, रिपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा, ये एप्लीकेशन सेफ एंड सिक्योर है या नहीं, अगर ये एप्लीकेशन आरबीआई एनबीएफसी द्वारा रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है तो आपको लोन कितना तक का प्रोवाइड करेगा। तो वीडियोस को कंप्लीट वॉच करना और स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो मैं आपको बताऊंगा क्रेडिट रूपी लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है। टोटली रिव्यू करने के बाद ही आपको लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा कि ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। क्रेडिट रूपी लोन एप्लीकेशन की अगर रिव्यू की अगर मैं बात करूं तो 4.2 रिव्यू देखने के लिए मिल जाता है और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 50,000 से भी ज़्यादा लोगों ने क्रेडिट रूपी लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इस ऐप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करोगे प्ले स्टोर में आओगे, उसके बाद इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जब तक ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है तब तक इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। क्या ये रियल एप्लीकेशन है, अगर रियल एप्लीकेशन है तो लोन कितना देगा, रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या है, टोटली रिव्यू करूंगा। उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा। यदि इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन लेते हो, लोन के लिए अप्लाई करते हो तो 5,000 से लेकर के आपको अपर लिमिट 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा लगा कि 5 लाख तक आप लोन ले सकते हो। लोन रिपेमेंट करने का समय 91 दिन से लेकर के 120 दिन तक का लोन रिपेमेंट करने का समय मिलता है। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो 18% इंटरेस्ट रेट और इसमें कोई भी आपको हिडन फी आपको देने की आवश्यकता नहीं है। इस एप्लीकेशन में अगर आप इंडिया में रहते हो तो ही आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और एज आपका कम से कम 20 साल होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, यानी कि सैलरी पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, यानी कि 10-15 हज़ार रुपये पर मंथ कहीं से भी अर्न कर पाते हो तो आप आसानी से इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब चलिए यहाँ तक तो मेरे को काफ़ी अच्छा खासा एप्लीकेशन लगा। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद अब आपको ओपन करना है, वीडियोज़ को कंप्लीट वॉच करना और स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपको लोन लेने का तरीका पता चलेगा और वीडियो के लास्ट में मैं बोनस टिप्स भी देने वाला हूँ। तो प्राइवेसी पॉलिसी आपको देखने के लिए आता है तो पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज नीचे में आपको स्क्रॉल करके आई हैव रीड एंड एग्री प्राइवेसी पॉलिसी वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और गाइज यहाँ पे अगेन से परमिशन मांगता है जिसमें आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट का, फोन का, एसएमएस का, फोन स्टेट का, स्टोरेज का, लोकेशन का। तो अगेन से आई हैव रीड एंड एग्री, तो यहाँ पे आपको टिक करके उसके बाद एग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और गाइज अगेन से एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के लिए यहाँ पे आपको आई हैव रीड एंड एग्री वाले ऑप्शन पर आपको टिक करके एग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगेन से लोकेशन के लिए फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद जितने बार भी आपसे परमिशन मांगेगा आपको अलाउ 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 सारे परमिशन को अलाउ अलाउ कर देना है। और गाइज यहाँ पे देख सकते हो आपको गेट पर्सनल लोन अप टू 5 लाख तक का आपका लोन मिलता है। और गाइज यहाँ पे रिपेमेंट करने का समय की मैं बात करूँ तो आपको 120 दिन तक का रिपेमेंट करने का समय मिलता है। और डेली इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूँ तो 0.05% आपका पर डे का इंटरेस्ट रेट लगता है। और यहाँ पे मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ ईयर का तो गाइज 18% आपका इंटरेस्ट रेट लगता है। अब गाइज आपको लोन के लिए अप्लाई करना है तो करना क्या है, अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और गाइज यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, यानी कि साइन अप करना पड़ेगा आपके अपने मोबाइल नंबर से। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूँ। तो गाइज जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेते हो उसके बाद गेट कोड पर आपको क्लिक करना है। और गाइज जैसे ही आप गेट कोड पर क्लिक करते हो इसमें आएगा तो उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और गाइज जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो परमिशन मांगता है जो कि जीपीएस का, तो आपको अलाउ करने के बाद आपको लोकेशन को ऑन कर देना है और सेटिंग में जाने के बाद और गाइज यहाँ पे अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और गाइज जैसे ही अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो चुका है। उसके बाद अब आपको अगेन से अप्लाई का ऑप्शन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और गाइज जैसे ही अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपको कंप्लीट करना पड़ता है। तो गाइज उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेल्फी वेरिफिकेशन किया जाएगा, सेकेंड में आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना है, उसके बाद आधार कार्ड का बैक का फोटो अपलोड करने के बाद पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना है। सारे फोटो क्लियर होना चाहिए, कोई भी आपको ब्लर नहीं होना चाहिए। अगर आप सेल्फी वेरिफिकेशन करते हो तो आपके चश्मे नहीं लगाए होंगे, उसके बाद कैप पहने नहीं होंगे, क्लियर आपका लाइट में फोटो होगा। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का भी फ्रंट का फोटो अपलोड करोगे या बैक का फोटो अपलोड करोगे तो इसके भी आपको ब्लर नहीं होना चाहिए और आपका
फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड में वाइट पेज पर रख करके या कोई वाइट पर्दे पर रख करके फ़ोटो को क्लिक करके आपको अपलोड करना है। पैन कार्ड का भी सेम प्रोसेस है। तो चलिए मैं ये सब सारे डिटेल्स को अपने सबमिट करके उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप लोग को बताता हूँ। तो गाइस जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल कर लेते हो उसके बाद अब आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए। अब गाइस यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या क्या फिल करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब सेकेंड में आता है जेंडर, तो मेल हो या फीमेल इस चीज़ को सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस है, सिंगल हो, मैरिड हो, विडो हो या विडोर्स हो, इसमें से जो भी आप हो। तो गाइज आपको मैरिटल स्टेटस को आपको फिल करने के बाद आपके बच्चे कितने हैं, अगर आप शादीशुदे हो तो आपको 1 2 3 4 5 जितने भी अगर आपके बच्चे हैं यहाँ पे आपको फिल करना है। अगर आप सिंगल हो, एक भी बच्चे नहीं, तो 0 आपको फिल करना है। उसके बाद पोस्टल कोड, यानी इसको हम लोग पिन कोड भी बोल सकते हैं। तो पोस्टल कोड, जीप, पिन कोड सारा एक ही होता है। तो जो भी आपका पिन कोड या जीप है तो गाइज यहाँ पे आपके एरिया का यहाँ पे आपको पोस्टल कोड फिल करने के बाद रेसिडेंट टाइप है, खुद का घर है, रेंटेड पे रहते हो, पीजी में रहते हो या कंपनी प्रोवाइड किया है। तो गाइज जो भी यहाँ पे रहते हो ये आपको फिल कर लेना है। एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मैं रेंटेड पे रहता हूँ तो रेंटेड सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद अब आपको एड्रेस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एड्रेस आपको फिल करना पड़ेगा जो भी स्टेट में रहते हो। उसके बाद वहाँ का सिटी आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस जो है, आपका एड्रेस जो करेंटली एड्रेस है उसको आपको डिटेल में फिल करना पड़ेगा। तो चलिए मैं अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से फिल करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आएगा। तो चलिए मैं अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल कर लेता हूं। गाइज यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हो उसके बाद वर्क इन्फॉर्मेशन मांगता है। वर्क इन्फॉर्मेशन में ऑक्यूपेशन टाइप, तो जो आपका प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है या स्टूडेंट हो उस चीज़ को सिलेक्ट करने के बाद अगर आपका प्राइवेट सेक्टर है या खुद का बिजनेस वगैरह है तो आप पर मंथ कितने पैसे अर्न कर पाते हो। तो गाइज जितने भी आप पैसे कंपनी से या घर में अगर दुकान वगैरह है या गवर्नमेंट जॉब हो, जो भी हो, आप वहां से कितने पैसे अर्न करते हो पर मंथ, तो यहाँ पे आपको फिल करना है। यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा ही आपको फिल करना है। उसके बाद जो कंपनी में काम करते हो या खुद का अगर दुकान खोले होगे तो उसका कुछ न तो नाम होगा ना, तो उसका नाम फिल करना है। कंपनी का एड्रेस फिल करना है। उसके बाद कंपनी का एड्रेस डिटेल में फिल करना है। उसके बाद कंपनी में जहाँ भी आप काम करते हो जहाँ का पिन कोड होगा कंपनी का, वहाँ का पिन कोड फिल करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो गाइस जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे कुछ समय तक वेट करते हो तो 24 आवर्स तक वेट करने के बाद रिपे वाले ऑप्शन पे आना है। यह भी यहाँ पे टोटल ड्यू अमाउंट 0 दिखा रहा है। जैसे ही आपका लोन अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे योर करेंटली हैव नो बिल्स टू पे का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको दिखा देगा। और आप बैंक अकाउंट ऐड किए रहोगे तो आपके अपने बैंक अकाउंट में जितना भी लोन अप्रूव होगा ट्रांसफर हो जाएगा और टोटल ड्यू अमाउंट यहाँ पे आज से स्टार्ट हो जाएगा। तो 24 आवर्स तक वेट करने के बाद यहाँ पे आप अपने देख सकते हो लोन अप्रूव हो जाएगा। तो गाइज इसके बाद कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। और गाइज बोनस टिप्स की अगर मैं बात करूं, अगर आपको बाय द वे इस एप्लीकेशन के थ्रू तो लोन अप्रूव हो जाएगा। अगर आपका लोन अप्रूव नहीं भी होता है तो नीरा एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। वीडियोस को कंप्लीट वॉच करो और स्टेप बाय स्टेप देखो। कम से कम इंटरेस्ट रेट में ज़्यादा अमाउंट में आपका लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद कोई भी डाउट होगा कमेंट करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और लोन एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।